हंसना भी भूल जाते हैं सारी उम्र, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं वो, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था जो हर किसी की मदद करता था, गरीबों का फ्री में इलाज करता था। हफ्ते में एक दिन मंदिर में जाकर वहाँ के भिखारियों को दान देता और हो सके तो उनका इलाज भी करता। एक दिन ऐसे ही इलाज करते करते एक ऐसे भिखारी से मुलाकात हुई जो एक पैर से अपाहिज था। डॉक्टर उसे भीख में कुछ दे ही रहे थे, तब उस भिखारी ने इंग्लिश में कुछ बोलना शुरू कर दिया। उसकी इंग्लिश सुनकर डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर ने उसे पूछा कि तुम इतने पढ़े लिखे होकर ऐसे भीख क्यों मांगते हो। इस बात पर वो भिखारी कहने लगा, हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक कंपनी में काम करता था, मुझे अच्छी खासी सैलरी भी मिलती थी जिसमें मेरा और मेरे परिवार का गुजारा होता था। लेकिन एक दिन मशीन में मेरा पैर जाने की वजह से मुझे मेरा एक पैर खोना पड़ा। कंपनी ने मुझे इसका मुआवजा देकर कंपनी से निकाल दिया। फिर मैंने कुछ पैसे इकट्ठा करके एक छोटा सा वर्कशॉप डाल दिया। मैं और मेरा बेटा वर्कशॉप चलाते थे। धीरे धीरे हमने एक छोटी सी कंपनी खड़ी कर दी। कुछ दिन बाद बेटा आकर कहने लगा कि हम ये कंपनी बेचकर कोई अच्छा सा बिजनेस करेंगे। इस बात पर मुझे लगा कि अगर बेटा कह रहा है तो कोई बात नहीं, फिर क्या। बेटा वो कंपनी बेचकर परदेश चला गया। अब घर चलाने के लिए मैं 10,000 की नौकरी करता हूँ। डॉक्टर ये सारी कहानी सुन रहे थे। डॉक्टर ने उस इंसान से कहा कि तुम नौकरी करते हो, इससे तुम्हारा घर चलता है, तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो। इस बात पर वो इंसान कहने लगा, हम घर में 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोस्त की माँ, जिन्होंने मुझे ऐसे वक्त पर सहारा दिया जब मेरे हालात बहुत ख़राब थे। मेरे कमाए हुए पैसे से तो हमारा घर चलता है, लेकिन मेरे दोस्त की माँ जो अक्सर बीमार रहती है, उनकी दवाइयों के लिए मैं भीख मांगता हूँ जो बहुत महंगी आती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान उसी समय अकेला होता है जिस समय उसे अपनों की ज़रूरत होती है।